पूरा खेल अब बदल चुका है और इस बार बाजी भारत के हाथ में है। दुनिया ने देखा कि कैसे दशकों से टैरिफ और ट्रेड पॉलिसियों के जाल में उलझाकर भारत को दबाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अब हालात पलट गए हैं। अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन, कोई भी शक्ति अब भारत को झुकाने की स्थिति में नहीं है। असली खेल की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने अपने आर्थिक और रणनीतिक कदम ऐसे बिछाए हैं कि विरोधी सोच में पड़ गए हैं। वैश्विक टैरिफ कंट्रोल की डोर अब भारत के हाथ में है और यही सबसे बड़ा खिलाड़ी है कि अगला कदम क्या होगा। क्या भारत अपनी शर्तों पर दुनिया को व्यापार करने पर मजबूर करेगा? क्या सुपर किंग की तरह भारत आने वाले समय में वैश्विक आर्थिक शक्ति का नया ध्रुव बनेगा? दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हैं और हर कोई अंदाजा लगाने में व्यस्त है कि आगे का अगला दांव किसे मात देगा। खेल अभी शुरू हुआ है और इस बार जीत तय है भारत के नाम। अगर गौर से देखा जाए तो पिछले एक साल से एक अजीब पैटर्न दुनिया की राजनीति में साफ दिखाई देने लगा है। जब भी भारत, रूस और चीन किसी साझा मंच पर आमने सामने आते हैं, तब अमेरिकी सत्ता गलियारों में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। मानो हर मुलाकात के बाद वॉशिंगटन को कोई अप्रत्याशित झटका लगता है। यह सिर्फ संयोग है या फिर किसी गहरे भू रणनीतिक खेल की शुरुआत? यही वह सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आगाज का माहौल पैदा कर रहा है। इस बार चीन में आयोजित हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट ने एक बार फिर इस पैटर्न को जीवित कर दिया। भारत, रूस और चीन, तीन महाशक्तियों का एक साथ बैठना वैसे ही अमेरिका के लिए परेशानी का सबक रहा है और जब इन बैठकों से निकलने वाला संदेश पश्चिमी ताकतों के लिए प्रतिकूल हो, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट साफ झलकने लगती है। चीन की इस बैठक में भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक संतुलित रुख अपनाया। रूस ने ऊर्जा और रक्षा के सहयोग को मजबूत करने की रणनीति दिखाई और चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति के जरिए नए समीकरण बनाने की कोशिश की। तीनों देशों की यह एकजुटता उस वैश्विक बहुध्रुवीय व्यवस्था की झलक पेश करती है जिससे अमेरिका लंबे समय से डरता आया है। वॉशिंगटन को भली भांति मालूम है कि अगर भारत, रूस और चीन किसी साझा आर्थिक या सामरिक एजेंडे पर सहमत हो गए तो अमेरिकी एकाधिकार की नींव हिल सकती है। यही कारण है कि SCO समिट शुरू होने से पहले ही अमेरिकी खेमे में बेचैनी और ट्रंप की बयानबाजियों में गुस्से का स्वर सुनाई देने लगा। ट्रंप का यह डर बेवजह नहीं है। ऊर्जा बाजार में रूस की पकड़, वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की ताकत और भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का संगम एक ऐसी धुरी को जन्म दे सकता है जो डॉलर की ताकत को चुनौती देने में सक्षम हो। यही वह बिंदु है जिसने अमेरिकी रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अब इस सवाल से जूझ रहा है कि क्या यह त्रिकोण किसी नए आर्थिक ब्लॉक की बुनियाद रख रहा है या फिर यह महज एक संयोग है। पर असली मजा तो यह है कि SCO समिट की बंद दरवाजों वाली बैठकों में आखिर किस बात पर सहमति बनी। क्या भारत, रूस और चीन ने डॉलर मुक्त व्यापार की दिशा में कोई गुप्त समझौता किया या फिर रक्षा सहयोग का कोई नया रोड मैप खींचा गया जिसे अमेरिका खुली आंखों से देख भी नहीं पा रहा? यही रहस्य वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा डर है। कूटनीति की इस शतरंज में हर चाल अमेरिका के खिलाफ भारी पड़ सकती है और शायद इसी वजह से ट्रंप की बौखलाहट आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर देखा जाए तो पिछले साल से ही एक बात नोटिस की जा रही है कि जब जब भी रूस, भारत और चीन एक साथ मुलाकात करते हैं तब तब अमेरिका के लिए कोई बुरी खबर जरूर आती है और इस बार चीन में कंडक्ट हुई SCO समिट में जब भारत, रूस और चीन एक साथ मिले तो पहले ही अमेरिकी ट्रंप की बौखलाहट बढ़ गई थी और उन्हें इस बात की आशंका होने लगी थी कि उन्होंने टैरिफ की जो साजिश रची है वह तो फेल होगी ही, साथ ही उनका जो डॉलर है जिसे बचाने के लिए वह अनेक उपाय लगा रहे हैं वह फिर से खतरे में आ सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अमेरिका का डर पूरी तरह से सच साबित हुआ और अमेरिकी डॉलर के तो तोते ही उड़ गए, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि 30 साल बाद दुनिया के सेंट्रल बैंकों के पास सोना अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा हो गया है। यानी अब दुनिया के बैंक डॉलर छोड़कर कागजी वादों से निकलकर सोने की असली ताकत की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि एक ओर पुतिन ने चीन से सीधा प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया और वहीं दूसरी ओर डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया साफ साफ दिख रही है, जिसमें दुनिया की सभी सेंट्रल बैंक अपना जलवा दिखा ही रही है। लेकिन भारत भी इस मामले में कहीं भी पीछे नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से खबर यह आ रही है कि इंडिया में US ट्रेजरी बॉन्ड की होल्डिंग डाउन हो रही है, तो वहीं फिर से गोल्ड की होल्डिंग बढ़ती हुई देखी गई। तो चलिए इन सभी खबरों का पूरा निचोड़ समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आखिरकार
सोने का युग दोबारा से वापस आ चुका है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, 30 साल तक जो डॉलर पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, वो आज खुद सवालों के घेरे में खड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार सिर्फ रूस चीन नहीं, बल्कि भारत भी इस मोर्चे पर एक साइलेंट रोल निभा रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं, 1996 के बाद पहली बार सेंट्रल बैंकों के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा सोना है। और यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह तो एक इतिहास बदलने वाली घटना है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? तब पहली बार दुनिया ने महसूस किया कि डॉलर पर आंख मूंद कर भरोसा करना रिस्की है। फिर आया 2022, जब अमेरिका ने रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्तियां फ्रीज कर दी। और यही वह पल था जब दुनिया के बाकी देशों को लगा कि आज रूस है, कल अगर हमारी बारी आ गई तो क्या होगा। और बस वहीं से सोने की खरीद तेज हो गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डाटा देखिए, 2022 में सेंट्रल बैंकों ने खरीदा 1082 टन सोना, जो रिकॉर्ड तोड़ खरीदा गया है। और 2023 में फिर से 1037 टन और 2024 में यह आंकड़ा 10,180 टन पार कर गया। यानी दोस्तों, अब ट्रेंड क्लियर है कि डॉलर से भरोसा टूट रहा है और गोल्ड पर यकीन बढ़ रहा है। और अगर भारत की बात करें तो आरबीआई ने पिछले एक साल में ही 40 टन नया सोना अपने रिजर्व में जोड़ा है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की होल्डिंग घटाकर 242 बिलियन से सिर्फ 227 बिलियन डॉलर कर दी है। अब जरा सोचिए, एक हल्दी उबली अर्थव्यवस्था, जिसे सामान्य कहा जाता है ज्यादा अमेरिकी बॉन्ड रखने चाहिए थे, वह उल्टा उन्हें घटा रही है और सोने की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी इससे साफ है दोस्तों कि यह कोई छोटा कदम नहीं है, बल्कि भारत की लंबी रणनीति का हिस्सा है। और मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल साउथ के लगभग हर सेंट्रल बैंक ने डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स घटाए हैं और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं। यानी एक कलेक्टिव साइलेंट मूवमेंट चल रहा है, जिसे हम कहते हैं साइलेंट डी-डॉलराइजेशन। अब सवाल यह उठता है, यह धीमी चाल अचानक तेज कब होगी? यानी वह कौन सा एक मौका होगा जो डॉलर के साम्राज्य को हिला देगा? दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सोने का युग वापस आ चुका है, तो यह कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे ठोस तथ्य और ताजा आंकड़े हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने 2022 से लगातार रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा है। सिर्फ साल 2022 में ही दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने करीब 10,136 टन गोल्ड खरीदा था, जो पिछले 55 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा था। और 2023 में भी यही सिलसिला जारी रहा। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन टेंशन के बीच। यानी साफ है कि अब दुनिया डॉलर पर भरोसा कम कर रही है और सोने को अपना असली सुरक्षा कवच मान रही है। और इसका सबसे बड़ा परिवर्तन हाल ही में देखने को मिला, जब उधर अमेरिका केवल ब्रिक्स से ही डर रहा था कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में मिलकर नई करेंसी और पेमेंट सिस्टम नाइज कर दें। लेकिन दूसरी ओर अब ऐसा लगता है कि SCO से भी अमेरिका को डरना होगा, क्योंकि गोल्ड और US ट्रेजरी बॉन्ड को लेकर बड़े परिवर्तन की खबर तभी आई जब SCO समिट आगे बढ़ाई गई और रूस, भारत, चीन ने एक साथ हाथ मिलाया। फिलहाल इस समय बर्बाद हो रहा है अमेरिका का US ट्रेजरी बॉन्ड। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यह होता क्या है। तो इसके लिए आपको बता दें कि यह अमेरिका की सरकार का उद्धार लेने का तरीका है। दरअसल जब अमेरिका की सरकार को खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे सेना, रोड, हेल्थ, बजट और घाटा पूरा करने के लिए, तो वह लोगों और देशों से पैसा उधार लेते हैं। इस उधार को ट्रेजरी बॉन्ड्स कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति, बैंक या देश जैसे भारत, चीन, जापान अमेरिका को पैसा उधार दे सकता है और बदले में उन्हें फिक्स ब्याज और समय पूरा होने पर पैसा वापस मिलता है। लेकिन अब जो परिस्थितियां आ रही हैं, वह उससे साफ साफ दिख रहा है कि दुनिया को अमेरिका के ऊपर से भरोसा उठ गया है। कोई अमेरिका को उधार देना नहीं। अगर आप इस चार्ट को अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखें, तो इसमें US ट्रेजरी बॉन्ड को नीले कलर से और गोल्ड होल्डिंग को पीले कलर से दिखाया गया है। जहां इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि साल 2025 में 1996 के बाद पहली बार गोल्ड होल्डिंग US ट्रेजरी के ऊपर चली गई। क्योंकि गोल्ड बॉन्ड की बात की जाए तो इस पर देशों का भरोसा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि यह सोने में निवेश करने का सरकारी तरीका है, लेकिन बिना असली सोना खरीदे। भारत में इसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB कहते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से निकालता है। मान लीजिए आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन घर में सोना रखने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप सरकार से गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। जो भी पैसे आप लगाते हो, उतने ग्राम सोने की कीमत के हिसाब से बॉन्ड मिल जाता है। और एक बात पश्चिमी देशों को हैरान कर रही है,
जो ये है कि हाल ही में एससीओ समिट में पुतिन ने सीधा सीधा यूक्रेन युद्ध का ब्लेम नाटो और पश्चिमी देशों पर लगाया, जिससे वेस्टर्न को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि ना तो ग्लोबल ट्रांजैक्शन में उनका दबदबा चलने वाला है और ना ही दो देश को आपस में भिड़ाकर हथियार बेचने की रणनीति काम आने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है कि गोल्ड और ब्रिक्स करेंसी का दबदबा होगा या फिर डॉलर का दबदबा अभी भी रहने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। डॉलर और BRICS करेंसी के बीच शक्ति संतुलन को लेकर आज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में गहन बहस चल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी डॉलर वैश्विक आरक्षित मुद्रा रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित रहा है और इसका कारण केवल अमेरिका की सैन्य और आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वर्ल्ड बैंक और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिका के प्रभुत्व से भी जुड़ा हुआ है। डॉलर में व्यापार का अर्थ है अमेरिका की नीतियों के अधीन रहना, क्योंकि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेन देन डॉलर में होता है और अमेरिका अपने स्विफ्ट सिस्टम व प्रतिबंधों के जरिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। परंतु अब तस्वीर बदल रही है। वैश्विक असंतुलन, अमेरिकी कर्ज का बढ़ना और दुनिया में नए शक्ति केंद्रों का उभरना डॉलर की पकड़ को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। सबसे पहले गोल्ड की स्थिति देखें तो सोना सदियों से मूल्य और स्थिरता का प्रतीक रहा है। कागजी मुद्राओं में गिरावट या महंगाई बढ़ने की स्थिति में निवेशक हमेशा सोने की ओर भागते हैं। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से लेकर कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तक गोल्ड की मांग बढ़ती रही है। रूस और चीन जैसे देश डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। हाल ही में विश्व गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार कई केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की बजाय गोल्ड को प्राथमिकता दे रहे हैं। सोने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं है, जबकि डॉलर पर पूरा नियंत्रण अमेरिका के पास है। यही कारण है कि संकट के समय गोल्ड को सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। हालांकि सोना लेन देन के लिए व्यवहारिक विकल्प नहीं है, क्योंकि व्यापार प्रत्यक्ष रूप से सोने में करना जटिल और महंगा होता है। इसलिए गोल्ड का दबदबा निवेश और रिजर्व तक सीमित रह सकता है। अब बात करें BRICS करेंसी की। BRICS समूह ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब इसमें शामिल हुए नए देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, मिस्र आदि एक साझा मुद्रा पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता घटाना है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कठोर वित्तीय प्रतिबंध लगाए और डॉलर आधारित लेन देन को रोक दिया, तब BRICS देशों को यह समझ आ गया कि डॉलर का राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग हो रहा है। चीन और रूस सबसे अधिक BRICS करेंसी को आगे बढ़ाने में रुचि ले रहे हैं। यदि यह मुद्रा गोल्ड समर्थित होती है तो इसका भरोसा और मूल्य और भी मजबूत होगा। भारत भी धीरे धीरे रुपया ट्रेड और स्थानीय मुद्रा में व्यापार को प्रोत्साहित कर रहा है। ब्रिक्स करेंसी की सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि इसमें ऊर्जा निर्यातक जैसे सऊदी अरब, रूस और बड़े आयातक जैसे भारत, चीन दोनों शामिल हैं। यदि ये देश तेल और गैस जैसी सामरिक वस्तुओं का व्यापार डॉलर की जगह BRICS करेंसी में करने लगते हैं तो निश्चित रूप से डॉलर की पकड़ ढीली पड़ सकती है। हालांकि BRICS करेंसी की राह आसान नहीं है। सबसे पहले BRICS देशों के बीच आपसी राजनीतिक और आर्थिक मतभेद हैं। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद, रूस पर पश्चिमी दबाव, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की घरेलू राजनीतिक अस्थिरता, ये सब एक साझा मुद्रा की स्थिरता पर सवाल खड़े करते हैं। दूसरा, डॉलर की वैश्विक पकड़ केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि वित्तीय बाजारों, निवेश और तकनीकी इकोसिस्टम तक फैली हुई है। दुनिया के अधिकांश बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व और विदेशी निवेश डॉलर पर ही आधारित हैं। इसलिए डॉलर से तुरंत मुक्ति पाना संभव नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि आने वाले दशकों में डॉलर का दबदबा रहेगा या गोल्ड एंड BRICS करेंसी उसे चुनौती देंगे। हकीकत यह है कि डॉलर अभी भी सबसे शक्तिशाली मुद्रा है और इसकी गहराई, लिक्विडिटी तथा विश्वसनीयता का कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी है और वॉल स्ट्रीट तथा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर निवेशकों का भरोसा कायम है। लेकिन यह भी सच है कि डॉलर की शक्ति अब संपूर्ण नहीं रही। 20वीं सदी में जो स्थिति थी कि डॉलर के सामने कोई विकल्प नहीं था, अब वह बदल रही है। भविष्य का परिदृश्य 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। आने वाले वर्षों में डॉलर की ताकत कम होगी, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं होगी। गोल्ड एक बैकअप और सुरक्षित रिजर्व बना रहेगा।
जबकि BRICS करेंसी भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती होगी। डॉलर का साम्राज्य कमजोर जरूर होगा, लेकिन तुरंत गिर नहीं पाएगा। दुनिया धीरे धीरे मल्टी करेंसी वर्ल्ड की ओर बढ़ेगी, जहां डॉलर, गोल्ड एंड BRICS करेंसी तीनों की भूमिका होगी। यह शक्ति संतुलन वैश्विक राजनीति, ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक रणनीतियों को नए सिरे से परिभाषित करेगा। अगर पिछले कुछ वर्षों की वैश्विक राजनीति को ध्यान से देखा जाए तो एक दिलचस्प लेकिन बेहद रहस्यमयी पैटर्न सामने आता है। जब जब भारत, रूस और चीन किसी साझा मंच पर आमने सामने आते हैं, तब तब अमेरिका के लिए कोई ना कोई बुरी खबर बाहर आती है। मानो यह तीनों ताकतें एक साथ मिलकर वॉशिंगटन की उस वैश्विक पकड़ को धीरे धीरे ढीला करने की योजना बना रही हों, जिस पर दशकों से अमेरिकी अभिमान टिका हुआ है। यह पैटर्न सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। जब भी यह त्रिकोण एक साथ आया है, अमेरिका को कोई ना कोई अप्रत्याशित झटका जरूर लगा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।